नित्यानंद आप लोगों के सामने आज फिर आकांक्षा लाइव चैनल पर एक कहानी लेके आया हूँ। उस कहानी का नाम है उसने कहा था। और ये कहानी आईसी और आईए के लिए 100 मार्क्स हिंदी के लिए पूछा जाता है। और इस कहानी को हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव, इनका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जो कि आज बहुत बिहार बोर्ड भी एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अधिक महत्व दिया गया है। 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है जो कि ट्रू हो। तो चलिए उसको कलर करना है आप लोग को, जिस कंपटीशन में कलर करते हैं। माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आपको सही आपको उस सर्किल को रंगना है नीले बॉल पेन से या तो काले बॉल पेन से। अच्छी बात, फिर प्रश्न वो आंसर बदले नहीं जाएंगे और वो जो आपका ओएमआर शीट होता है वो कंप्यूटर से सहा जाता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ें, अच्छी किताबों से पढ़ें, विश्वसनीय पुस्तकों का इस्तेमाल करके आप पढ़ें ताकि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर सही आए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उसने कहा था, जिसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानते होंगे। ये बहुत ही प्रखर प्रबुद्धि वाले साहित्यकार थे। उन्होंने एक अपनी कहानी में उसने कहा था शीर्षक दिया है। शीर्षक का नाम है उसने कहा था। और उसने अब किसने कहा था वो आगे हम बताएंगे इनके सारांश में, स्टोरी में। तो चलिए अभी आज वो चीज़ नहीं बल्कि आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। कहानीकार हैं इनके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था नामक कहानी जो है 1915 में लिखा गया। और चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किसने लिखा है? आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बचपन में किस भाषा में शिक्षा पाई? आंसर है संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुछ मुख्य रचनाओं के नाम लिखे, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ उनकी कहानी जो है मुख्य रचना, जो कि उनको अमृत प्रदान करता है और पूरा फेमस हुए। उनमें से, उन कहानियों में से है आपका उसने कहा था, जिसमें से उन्होंने 3 कहानियों को लिखा। पहला सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, और अंतिम तीसरी कहानी उनकी है उसने कहा था 1915 में। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातन तत्व, भाषा विज्ञान पर लेखन करता था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? आंसर 3 है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में कैसा प्रेम दिखाया गया है? आंसर है आपका शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को शुरू करते हैं। नामक क्वेश्चन है कि उसने कहा था नामक कहानी कहाँ से शुरू हुई है? आंसर अमृतसर के बाजार से। अमृतसर बाजार, जहाँ भीड़ भाड़ होती है, उस बाजार से ये कहानी की शुरुआत है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 वर्ष के लड़के का नाम क्या था? लहना सिंह। लड़के ने अर्थात लहना सिंह ने 18 वर्ष के लड़की को कैसे बचाया? आंसर टांगे के नीचे आने से बचाया। टांगे के नीचे आने से बचाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तेरी कुड़माई हो गई किसने कहा? लड़का ने, लहना सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं, बताइएगा कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, ऐसा लड़का हमेशा कहानी में बोलता है, लड़की के साथ यही कह के छेड़ता है। तो लड़की उसका आंसर अंत में देती है और इसके बाद दोनों में विछड़न हो जाता है। मैं बाद में बताऊंगा। तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। किसी लड़की का जब मंगनी हो जाता है,
शादी फाइनल होने के बाद जो रस्म पूरी की जाती है मंगनी, जिसमें अंगूठी पहनाया जाता है और कुछ कपड़े दिए जाते हैं, उसको मंगनी कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। धत कहकर कौन भाग जाती है? आंसर लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कहती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू? यह किसने कहा? लड़की ने कहा और लड़के से कहा। चलिए, लड़की सूबेदारनी का मिलन लहना सिंह का मिलन कब होता है? आंसर प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लड़की सूबेदारनी के पति एवं पुत्र का क्या नाम था जो प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में लड़ रहा था? आंसर पति का नाम हजारा सिंह और बेटा का नाम बोधा सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा सिंह सेना में क्या था? सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब युद्ध के दौरान लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ गया तो वहाँ किसको देखा? आंसर सूबेदारनी, यानी उसी लड़की को जिसको अमृतसर बाजार में लड़के ने टांगे के अंदर जाते जाते बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की यानी सूबेदारनी ने लहना सिंह को एकांत में बुलाकर क्या कही? लड़की ने लहना सिंह को युद्ध में एकांत में बुलाकर कहा कि युद्ध में मेरे पति एवं पुत्र का ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ती हूँ। अब तुम जिस तरह मुझे निभाया उस तरह मेरे पति और मेरे पुत्र के रक्षा के लिए तुम तत्पर रहना। तो ये कहा। लहना सिंह अपने बचपन के प्यार को उस लड़की सूबेदारनी के पति एवं पुत्र को लहना सिंह अपने बचपन के प्यार को हृदय में बसाकर क्या किया? आंसर लहना सिंह अपने बचपन की लड़की के प्यार को निभाने के खातिर प्रेमिका की बात उसने कहा था उसने यानी उसकी प्रेमिका लड़के की लहना सिंह का जो प्रेमिका बचपन की थी, शब्दों के मात्र कुछ दिनों के लिए वो लड़की जो सूबेदारनी थी उसने कहा था, उसी ने कहा कि उसके पति को बचाना है और उसके पुत्र का ख्याल रखना है। तो उसने कहा था, निभाया। इस फर्ज को निभाने में लहना सिंह अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन उसके पति उस लड़की यानी सूबेदारनी के पति और पुत्र बोधा सिंह को बचाया, गोली लगने से बचाया, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, उन्हें डॉक्टर से पहले इलाज करवाया। बाद में गोली लगने के बाद भी उसने कहा था, अपने प्रेमिका का बात ख्याल रखते हुए उसके पति को बचाया। उसके पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह को बचाता है लहना सिंह, जो इस कहानी का हीरो है। और अंत में अपने प्रेमिका विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम सिर्फ था, एकदम विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम दोनों में था और उस प्रेम को निभाने में आगे बढ़ा और लहना सिंह उसके पति और पुत्र को बचाया, अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर से पहले दिखवाया, लेकिन अपने गोली लगा दर्द सहता रहा और अंत में उसके पति और पुत्र को बचाने में लहना सिंह जो हीरो है अपने प्राणों की बलि देता है। इस तरह से इस कहानी का मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, वस्तुनिष्ठ बताया, जो आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इसलिए इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।